हेलो, क्या हाल है मेरे भाइयों। मैं गुरु अनजाना। मेरा एक चैनल है गुरु अनजाना के नाम से। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूँ, वो एक ट्रैवलिंग चैनल है और जिसमें मैं ऑलरेडी थाईलैंड के, वो फिलीपींस के, कंबोडिया के, वियतनाम के ब्लॉग मतलब वो डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके नीचे सब्सक्राइब कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये जो मतलब वीडियो है वो फर्स्ट मूवी मैंने वो चूज़ की है अमेरिकन पाई की, जो कि 1999 में आई थी। उस टाइम पे मैं 15 साल का भी नहीं हुआ करता और इस मूवी ने डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, वो मैं आगे बताऊंगा। इस अपने चैनल पे मैं मूवीज़ को एक्सप्लेन वो करूंगा और उसको यूनिक ढंग से एक्सप्लेन मतलब वो करूंगा। और डेफिनेटली मैं एक चीज़ ऐड करूंगा अपने हर एक वो वीडियो में कि मूवी से हमको क्या सीखने को मिला और हमको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें मूवी से अपनानी चाहिए, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस मतलब वो करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर देना भाई और लाइक और शेयर मारना। दोस्तों, ये बात उस सदी की है जब जुगाड़ के नाम पर हमारे पास सिर्फ अपना हाथ ही हुआ करता था, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। इस कहानी की शुरुआत होती है वन द मेन एक्टर जिम से, जो आराम से बैठ के अकेले में अपने कमरे में एक मस्त मूवी देख रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसे पता नहीं था कि कब उसकी मम्मी उसके पीछे से आ जाएगी और उसके जो जितने भी हसीन पल है वो बिल्कुल मिट्टी में मिला देगी। और ऐसा ही हुआ। और जैसे कि आपने देखा कि ये तकिए से कुछ छुपा रहा है और सामने कुछ देख रहा है। जैसे कि आवाज़ें उसकी मम्मी सुन लेती हैं और कुछ कारण शायद इसका रिमोट ख़राब हो जाता है और वो आवाज़ें उसकी मॉम को थोड़ी अजीब से लगती है। फिर इस कहानी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जिम का बाप, जो कि मस्त कैरेक्टर है, वो आ जाता है। वो जिम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये कहानी होती है 4 दोस्तों की, जिम, ओज, केविन एंड पॉल फिंच। ये चारों लोग अपने स्कूल में मिलते हैं एक साथ और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद एक और इनका दोस्त जिसका नाम होता है स्टिफलर, वो इनसे मिलने के लिए आता है। वो एक बहुत बड़ा उठाए गिरा, बहुत बड़ा मतलब चिनालबाजी करने वाला आदमी होता है। वो उन लोगों को अपने रात को पार्टी में बुलाता है और वो बोलता है कि तुम चारों को पक्का आना है। अब देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फिंच अपने मुंह में कुछ डाल रहा है ताकि उसकी स्मेल अच्छी आए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चारों लोग मतलब वर्जिन होते हैं और इनका मेन मोटिव होता है अपनी लाइफ में अपनी वर्जिनिटी तोड़ना और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई लड़की को हासिल करना, फ्रेंड बनाना, उनसे फ्रेंडशिप करना और उसके साथ मतलब रिलेशनशिप बनाना, इंटीमेट होना। ये जिम ये बोलता है कि लड़कियों को मेरे खड़े बाल ज़रा मतलब अच्छे लगेंगे या फिर बैठे हुए बाल ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि स्टिफलर की पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आएंगी और इनके पास बहुत अच्छा मौका है लड़कियों को इम्प्रेस करने का। तो यहाँ पे ये लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि ये शाम को स्टिफलर की पार्टी में मिलेंगे। अब आप देखते हैं कि स्टिफलर की पार्टी मस्ती के मूड में है और यहाँ पे इन चारों लोगों में से केविन की गर्लफ्रेंड विक्की, सिर्फ केविन की ही ये गर्लफ्रेंड होती है विक्की, जिम को उसका क्रश नादिया दिखाई दे जाती है और जिम उसको मतलब बोलता है अपने दोस्त को कि उसने मुझे अभी देखा है। वही जो मतलब वो टीनेजर के मन में किसी भी लड़की को देख के गलत फहमियाँ मतलब वो पैदा हो जाती है, ये सेम केस है। और यहाँ पे मतलब केविन उसको बोल देता है तू बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे उससे जाके बात करनी चाहिए, और वो उसको सातवें पहाड़ पे चढ़ा देता है। और यहाँ पे अपना जिम, अपना लोंडा, मस्त लोंडा है यार, बहुत शरीफ लड़का है ये जाता है उसके पास। एक बहुत ही बॉलीवुड की ये एंट्री मारने की उसमें है और वो भी इसको बहुत मस्त लुक देती है। नादिया भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के अंदर घुसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है दोनों एक दूसरे से। ये उससे बात करने के पूरे मूड में जाता है, लेकिन वहाँ जाती ये पोपट हो जाता है बहुत गंदी तरीके से ये हंसता है और अपनी पूरा का पूरा कटवा लेता है, बेइज्जती करवा लेता है लिटरली। और नादिया इसको बोलती है यहाँ से भाग जा। हाँ, वहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ओज एक लड़की को स्टिफलर की पार्टी से उठा के किसी गार्डन में लेके आया होता है, किसी सुनसान जगह पे लेके आया होता है। और क्योंकि ये चारों के चारों लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होते, इनको कुछ पता नहीं होता, तो एकदम ही उस लड़की को बोल देता है सक मी, मतलब ब्यूटीफुल, यानी कि मुझे चूस ले ब्यूटीफुल। और वो इसको बहुत ही अजीब तरीके से देखते हुए इसका मजाक उड़ा देती है, ठीक है। वो उसको फ़नी बोलती है, इसकी बेइज्जती करती है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वो ये कहता है कि यार मेरे दोस्त मुझे नोआ बुलाते हैं, मतलब वो कैसा नोआ, मतलब वो बोलती है उसको, वो मतलब समझाती है कि अगर
तेरे को किसी लड़की को पटाना है, किसी लड़की के साथ मतलब रिलेशनशिप बनाना है, तो उसको ऐसी किसी जगह पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे उसकी फीलिंग्स समझनी चाहिए, उसके अंदर क्या है, उसकी भावनाओं को समझ, उसको टाइम दे। ये वो उसको अच्छा सिखाती है, लेकिन सिखाने के बाद वो उसके लास्ट में उसके मुंह पे बोल देती है, आगे से मुझे मत मिलियो, अब भाड़ में जा। ओके, यहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं भाइयों कि केविन लगा होता है अपनी गर्लफ्रेंड विक्की के साथ, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जैसा कि आपको पता है सारे एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विक्की एक बहुत ज़्यादा समझदार लड़की होती है। वो देख लेती है कि केविन के मन में क्या चल रहा है, तो विक्की उसको मतलब ये बोलती है कि मुझे काम करने दो तुम्हारा, इन शॉर्ट काम तमाम। और विक्की मतलब केविन को बोलती है कि लेट मी नो, मुझे बता देना जब तुम्हारा सब कुछ बह जाए। और केविन बोलता है ठीक है। थोड़ी देर में केविन का सब बह जाता है और केविन अपने साथ रखी बियर के ग्लास में अपना माल झाड़ देता है और ये लोग खड़े रहते हैं। कुछ देर में हम देखते हैं कि स्टिफलर उस कमरे में ही एक लड़की को उठा के अपनी पार्टी से ले आता है। वो किसी मौके की मतलब वो तलाश में होता है और इन दोनों को दफ़ा होने के लिए बोल देता है। इनके जाते ही स्टिफलर बिना किसी देर के उस लड़की को बेड पे ले आता है, बेड पे बिठाता है, उससे चिकनी चुपड़ी बातें करनी शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो उसे पटा लेता है। तो यहाँ पे स्टिफलर की बाजी बनने ही वाली होती है, लेकिन वो बियर का ग्लास पी लेता है जिसमें केविन ने माल झड़काया था। और वैसे तो मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, लेकिन पीते उसको पता लग जाता है कि इसके अंदर केविन का माल है। ऐसा होता है क्या? आई डोंट रियली थिंक सो। लेकिन जैसे कि आपको पता है क्या होना चाहिए, आप स्टिफलर उल्टे करने की गंदी कोशिश करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केविन की गर्लफ्रेंड की अपनी फ्रेंड को बोलती है कि केविन को सिर्फ मतलब ये पसंद है, मतलब कि चुसवाना पसंद है। वो काफ़ी एक मतलब अनएक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी वाला लड़का है और मुझे ये बात उसकी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे विक्की उससे थोड़ी नाराज़ है अपने बॉयफ्रेंड से, हम ये देख पाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो माल उसने मुंह में घुसाया था वो ऐसी जगह पे निकालने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे नीचे का माल निकलता है और बहुत ही गंदी हालत हो चुकी है इस टाइम पे स्टिफलर की। आई लिटरली डोंट लाइक दिस। ओके, और हम इस जगह पे देखते हैं ये जो फ़ोटो है ये स्टिफलर की मदर की है, स्टिफलर्स मॉम। और कुछ लोंडे यहाँ पे स्टिफलर की पार्टी में असली लड़कियों को छोड़ के इस फ़ोटो के सामने ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा हॉट है। ऐसे भी बहुत सारे लोंडे होते हैं जो जिन्हें अपनी उम्र से 15-20 साल की बड़ी औरतें पसंद होती हैं। इनमें से आप इनको कह सकते हो कि ये भी वैसे ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम सुबह उठ के आया, चारों दोस्त सुबह उठ गए। पार्टी काफ़ी सही भी थी, लेकिन जो इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इनको लड़कियां नहीं मिली और इनको सबक मिला एक तरह से, ठीक है। लड़का जो कि लड़की को लेके गया था अंदर रूम में, वो ऊपर से उतर के आ रहा है और ये इन चारों की फट जाती है इस टाइम पे। चारों जल जाते हैं, ये आग बबूले हो जाते हैं। यहाँ पे आपको आग नहीं दिख रही होगी, लेकिन मुझे दिख पा रही है। और वो लड़का बस यही बोल के वो यहाँ से दफ़ा हो जाता है और इन चारों के लात मार देता है। अब केविन के दिमाग में एक बात आती है, वो एक एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट विदाउट मनी। इस एग्रीमेंट के अनुसार क्या होगा कि इनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले लड़की हासिल करनी होगी और अपनी वर्जिनिटी तोड़नी होगी। ये चारों के चारों दोस्त तो पहले ही काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, पहले ही अपनी वर्जिनिटी तोड़ना चाहते हैं, तो चारों इस एग्रीमेंट से सहमत हो जाते हैं और चारों काफ़ी साथ में आसमान पे चढ़ जाते हैं। फाइनली इनके पास कुछ एजेंडा होता है जिनमें इन चारों का इंटरेस्ट होता है। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। चलिए देखते हैं कि इनकी बाजी लग पाती है कि नहीं लग पाती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कोशिश ओज कर रहा होता है। वो अपने स्कूल में एक म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे एक लड़की उसको बहुत पसंद आती है। उस लड़की का नाम होता है हैदर। तो बेसिकली वो उसको पटाने के लिए यहाँ पे आया होता है और उन लड़कियों को भी वो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो देखने में काफ़ी अच्छा होता है, हैंडसम होता है और उसको ये लड़की बहुत अच्छी लगती है हैदर। और यहाँ पे इसको पटाने के लिए वो एक अजीब सी क्यूट हरकतें भी करता है। क्यूट मतलब वो फेसेस बनाते हैं जो कि उसकी टीचर और हैदर को काफ़ी अच्छा लगता है। वे सब लोग उससे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि हैदर बाद में उससे खुद मिलने के लिए आती है, उससे बात करने के लिए आती है। वो बाद में उसको मतलब खेलने के वहाँ पे भी मिलने के लिए आती है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और हैदर उसको इनवाइट करती है प्रॉम नाइट में आने के लिए और ये ओज के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इनका एक बहुत ही बेहयात, बहुत ही बेकार दोस्त स्टिफलर भी होता है। वो इस लड़की का मजाक उड़ाता है और वो लड़की देख लेती है। ये समाचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता ओज के लिए, स्पेशली क्योंकि वो लड़की बाद में
वो उससे झगड़ा कर लेती है और वो प्रोम नाइट के आने का जो उसने उसको इनवाइट किया था वो कैंसिल कर देती है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन टाइम काफ़ी मतलब जा चुका था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन भी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए कुछ बातें कर रहा होता है उससे, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो केविन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलती है जैसे कि मैं तुम्हारे नीचे गई थी अब तुम मेरे नीचे आओ। और ये सीन मेरे को वन ऑफ द बेस्ट सीन लगता है इस पिक्चर का। लिटरली केविन बिल्कुल नीचे जा चुका है और मुझे लगता है कि वो एक हैवी ड्राइवर है। और इस सीन में हम देखते हैं जिम को और एकदम से उसके फादर जो कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं इस मूवी के, वो आ जाते हैं और आप समझ ही गए होंगे। और उनके हाथ में कुछ है, उनको मैगजीन देते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब इस मैगजीन को देखो, बीच में इस मैगजीन के अंदर जो चित्र हैं इसको देखो, ये बहुत अच्छे हैं, आज का ट्रेंड क्या है इसको समझो, इन लड़कियों को देखो, ठीक है। और वो सारी मैगजीनें रखने जाते हैं उसी डेस्क में जहाँ पे वो गुब्बारे वगैरह सब कुछ देख लेते हैं और समझ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम अपनी क्लास से बाहर निकल रहा होता है और नाडिया उसका क्रश वो उसका वेट कर रही होती है। वो एकदम उसको रोक लेती है। वो उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे मतलब वो स्टूडेंट हो, तुमको हिस्ट्री काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिम को हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, उसको बायोलॉजी आती है, उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में होता है। लेकिन फिर भी वो नाडिया को मना नहीं कर पाता, वो हाँ बोल देता है। नाडिया उसको बोलती है कि मैं तुमसे सीखना चाहूँगी, तुमसे पढ़ना चाहूँगी। जिम बोल लेता है हाँ तुम कल मेरे घर आ सकती हो। लेकिन नाडिया मतलब ये बोलती है कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे वहाँ से ही पहले अपनी क्लासेस में निकलना है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आके अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ। ये सुनते ही जिम का रोम और तन बदन सब कुछ खड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ होगा और लिटरली उसके दोस्त भी ये सब सुन लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो उनके दोस्तों का मुंह किस तरह कैसा बन गया है और कैसी हरकतें कर रहे हैं। वो खैर ये खबर उड़ते उड़ते यहाँ पे भी चली जाती है मिस्टर स्टेफलर के पास। वो जिम को एक प्लानिंग देता है। वो ये देता है कि यार नाडिया तुम्हारे कमरे में आ रही है, अपने कपड़े चेंज करेगी, तो फिर तुम क्या हम सब लोगों को वैसे ही जाने दोगे? तुम एक काम करो, अपने कमरे में एक वेब कैम लगा लो और उसका लिंक हम सब लोगों को शेयर कर दो ताकि हम उसको कपड़े बदलते हुए देख पाएँ। वाह यार, इससे मुझे पता लगता है कि शायद इन्होंने टाइटैनिक का वाला सीन नहीं देखा होगा, रोज़ वाला, ठीक है, जिसमें वो बिल्कुल ही उसकी मतलब वो बनाता है, वो फ़ोटो बनाता है। तो वैसे तो स्टिफलर की किसी भी बात से लोग एग्री नहीं करते मेनली, बट इस जगह पे चारों लोग एग्री कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिम जो है अपने कमरे में वेबकैम सेटिंग कर रहा है। यहाँ पे टाइम पे उसके फादर नाडिया को लेके आते हैं। यहाँ पे जिम कमरे से बाहर निकल जाता है और इसकी स्पीड कितनी तेज है, इसकी स्पीड यहाँ पे एकदम ही केविन के कमरे में जहाँ पे ये सब लोग देख रहे होते हैं, वही नग्न दृश्य है वो जो ये देखने के लिए पैदा हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये सीन भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ नोट करेंगे कि नाडिया कपड़े बदलने के बाद जिम के बिस्तर पर लेटी रहती है, ठीक है, यानी वो कपड़े चेंज नहीं करती, वो बिल्कुल ही अनड्रेस हो जाती है, नग्न अवस्था में आ जाती है और जिम के मतलब उस पर लेट जाती है, बेड पे लेट जाती है। ये सब लोग जिनको मतलब वो समझाते हैं पागल बेवकूफ़, वो तेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है, तो यहाँ पे बैठ के क्या ही ला रहा है, अपने कमरे में जा, भाग यहाँ से। पहले तो मना करता है लेकिन आपको ही पता है कि वो क्या करेगा, वो भागता है। और इस बार उसकी स्पीड पहले वाली स्पीड से शायद 10 गुना ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से वो सुपरमैन को टक्कर दे सकता है इस जगह पे, देखिए। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं जिम को वो प्रे कर रहा है और एकदम से वो अंदर आता है। उसके मुंह कैसा है इस टाइम पे आप देख ही सकते हैं कि मतलब आगे का मतलब उसके कमरे में क्या चल रहा है वो ना भी दिखाते हुए फिर भी हमको पता लग पा रहा है कि उसने इस टाइम पे क्या देख लिया है। एक पूरा उसने बिल्कुल अपना जो क्रश था वो उसको बिल्कुल नग्न अवस्था में देख लिया है। ओके, और वो ऐसे एक्टिंग करता है। तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो जो लिंक है, जो वेबकैम का लिंक है, वो इन सब दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में शेयर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जिम के कमरे में इस टाइम क्या चल रहा है वो पूरा कॉलेज देख रहा है, सिर्फ ये दोस्त नहीं। नाडिया उसको रोक देती है। नाडिया उसको बोलती है कि तुमने मुझे देख लिया है बिना कपड़ों के, लेकिन अब मुझे भी कुछ देखना है, तुम ऐसे जा नहीं सकते, तुम मेरे लिए कुछ करो, तुम मेरे लिए स्ट्रिप करो, स्ट्रिप डांस करो। यहाँ पे जिम को लगता है कि सिर्फ उसके दोस्त देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके दोस्त नहीं, पूरा का पूरा कॉलेज देख रहा है। वाह, और ये सब लोग देखते हैं, बोलते हैं, उसको गाली वाली देते हैं। अब नाडिया बोलती है कि डांस वांस बहुत हुआ, मेरे पास आ। और जैसे कि आपको पता ही है कि जिम एक वर्जिन होता है और नाडिया उसकी क्रश होती है, और इस टाइम पे उसके हालात इस टाइम पे ऐसे हो चुके हैं, वो इतनी पीक पर पहुंच चुका है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता। और वो जैसे ही नाडिया के पास आता है, नाडिया उसको छूती है,
नाडिया के छूते ही वो आग बबूला हो जाता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिम के फेस से। एकदम एकदम जैसे वो छू रहा होता है, एकदम ही उसका नदी वो पार नहीं किया जाती, नदी में तैर नहीं हो पाता, नदी में ही जड़ जाता है उसका। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वैसे इस अवस्था को शीघ्र पतन बोलते हैं। मैं भी काफ़ी जूझा था इस अवस्था से, फिर मैंने लहसुन खाना मतलब शुरू कर दिया। अब ठीक हूँ मैं, अब भी ट्राई कर सकते हैं। और नाडिया इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब नाडिया को बुरा लगता है और नाडिया जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जिम उसे किसी न किसी तरीके से मना लेता है चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए, और नाडिया उसको सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि नाडिया भी उसको काफ़ी पसंद करती है। यहाँ पे जिम के दोस्तों को लगता है कि यहाँ पे आप जिम कुछ कर पाएगा, वो हैवी नहीं तो कम से कम नॉर्मल ड्राइवर बन जाएगा। वेल जिम फिर से ट्राई करता है, और इस टाइम पे आप देख रहे होंगे ये नज़ारा वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक उस टाइम का पूरे वर्ल्ड का नज़ारा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जिम दोबारा फिर उसको जब किसी जगह पे हाथ लगाता है तो वो दोबारा से बह जाता है। वाह सो सैड। और जिम और ये सब सीन पूरा का पूरा कॉलेज देख लेता है। वाह। जब नेक्स्ट दिन अपने कॉलेज जाता है तो उसके सब लोग खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि जिम को नहीं पता था कि इन सब लोगों ने भी उसकी हालत देख ली है। एक तरह से मजाक उड़ाते हैं, लूज़र बोलते हैं, और जिम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता उसको। और जिम निराश होकर अपनी क्लास में चला जाता है। अपनी क्लास में वो जाती है, उसको एक बहुत ही प्यारी लड़की मिलती है जिसका नाम मिशेल होता है। हालांकि वो भी वो वीडियो देख चुकी होती है, वो उसको बताती है, लेकिन वो उसका मजाक नहीं उड़ाती, वो उसकी भावनाओं को समझती है। वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिम को भी उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है, और यहाँ पर जिम मिशेल को प्रॉम नाइट में इनवाइट कर देता है, और जिस पर मिशेल हाँ बोल देती है। वाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओज भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे सॉरी बोलता है, और ये दोनों भी मान जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉम नाइट में इन्वाइट कर देता है, और ये मिलने वाले होते हैं प्रॉम नाइट में। इनकी भी लव स्टोरी चल पड़ती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और यहाँ पे स्टिफलर जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा होता है पॉल फिंच से, क्योंकि मैं आपको मतलब ये बताऊँ कि पॉल फिंच का जो वो होता है इमेज होती है वो गर्ल्स के बीच में काफ़ी अच्छी होती है। स्टिफलर उससे जल के क्या करता है कि पॉल फिंच को जुलाब वाली गोलियाँ दे देता है, उसकी मेडिसिन दे देता है। अब आगे का जो कहानी है वो आप देख के समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। पॉल फिंच को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसको, और यहाँ पे वो गलती से गर्ल्स के जो मतलब बाथरूम होता है वहाँ घुस जाता है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। मतलब उसकी जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में उड़ रही है, और वो बिल्कुल ही मतलब क्रैश होने को आ रही है, और यहाँ पे क्रैश हो जाती है उसकी ट्रेन, और लिटरली यहाँ पे गर्ल्स भी आ जाती है। और आप मानेंगे नहीं, ये गर्ल्स इस टाइम पे पॉल फिंच की ही बातें कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड उसकी उन सब गर्ल्स को कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और फिर वो देखना शुरू कर देती है कि अंदर कौन है। और लिटरली इस जगह पे आप पॉल फिंच का फेस देख पा रहे हैं, वो कितना रिलैक्स फील कर रहा है। यहाँ पे पॉल फिंच जब अपना तमाम होकर बिल्कुल फ्रेश वगैरह होकर बाहर निकलता है तो वो सोचता है काफ़ी, इस टाइम पे वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था, काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, लेकिन बाहर वो देखता है कि स्टिफलर उसकी बहुत गंदी हालत कर चुका है। सबको बताया था, सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है, उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोंडों को जिस रात की तलाश थी प्रॉम नाइट, वो आ चुकी होती है मतलब फाइनली। और यहाँ पे बड़ी उदासी के साथ हमको देखना पड़ता है कि पॉल फिंच तो वो अकेला घूम रहा है, बिल्कुल उसकी इमेज काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ की उसका खुद का दोस्त कैमी वो भी उसको छोड़ के चला जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी। बहुत ही उदासी का माहौल था ये, लिटरली मेरे को ये पसंद नहीं आया। खैर पार्टी तो काफ़ी जोरों शहरों से चल रही थी, ओज भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो लड़की स्टेज पे जाके कुछ अनाउंस करती है, और सच में बहुत ही मस्त चीज़ है जो वो अनाउंस करती है। वो ये बोलती है कि शर्मिनेटर एक लूज़र है, शर्मिन ने मेरे साथ क्या किसी के साथ भी कुछ नहीं किया। और शर्मिन ने उसको एक बात बताई उसके बारे में कि जब भी वो नर्वस फील करता है तब वो मूत देता है अपने पैंट से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी। वेल लिटरली ये भी काफ़ी ठीक था। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्की फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुका है, और फाइनली जो उसने उसका एग्रीमेंट था वो पूरा हो चुका है। और यहाँ पे हम ओज को भी देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, सब जगह पे खुशी का माहौल है, ये माहौल काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली जिम भी मिशेल के साथ लगा हुआ है, और उसकी अंदर शायद कुछ घुस गया था इस टाइम पे गुब्बारे टाइप का, और वो उसको निकाल के फेंक रहा है, शायद चुप गया था उसको। और मिशेल उससे ये पूछती है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछती है कि फर्स्ट माय नेम, मतलब मेरा नाम क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं पॉल फिंच बेचारे को बहुत ही अकेला घूम रहा होता है, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, गर्लफ्रेंड तो क्या इस टाइम पे उसके पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं थी, गलती से वो ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जो कि स्टिफलर की मदर का होता है, और जाने अनजाने में स्टिफलर की मदर से उसकी बात होने लग जाती है, और
लिटरली स्टिफलर की मदर को वो पसंद आता है और स्टिफलर की मदर को लगता है वो एक जेंटलमैन है। कपड़े भी उसने काफ़ी अच्छे पहने हुए थे, वो बातें भी काफ़ी अच्छे मतलब वो कर रहा था, लुकिंग में भी काफ़ी अच्छा था वो। और ये दोनों बातें करनी शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, बैठते हैं एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि जो पॉल फिंच है उसको थोड़ी ओल्ड औरतें ज़्यादा पसंद आती है। स्टिफलर की मदद उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कहाँ है, तो बोलता है मैंने कोई डेट नहीं है, इसलिए मैं इस कमरे में आया हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टिफलर की मदर को पॉल फिंच लिटरली बहुत पसंद आ जाता है, क्यूट बॉय। वैसे वो मेरा भी फेवरेट है। और यहाँ पे वो उसको लेके चली जाती है शायद किसी प्राइवेट कमरे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टिफलर अपने कमरे में आता है और वो देख लेता है, पॉल फिंच को देख लेता है कि पॉल फिंच फाइनली अपना बदला ले चुका है। और यहाँ पे स्टिफलर की बिल्कुल सही सोचे। वेल जैसा कि आप प्रोम नाइट ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे पॉल फिंच बता रहा है कि लिटरली जो ओल्ड एज की वुमेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है, जैसे कि वाइन होती है, जितनी ओल्ड होती है उतनी बेटर होती है। ये दिन उसका नेक्स्ट दिन है, सब जगह पे खुशियाँ हैं, सब अपना एग्रीमेंट पूरा कर चुके हैं जो केविन का एग्रीमेंट था, यानी कि सारे लोग वर्जिनिटी तोड़ चुके हैं और ये बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं वो। और ये कंग्रेचुलेशन करते हैं एक दूसरे को और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट ए लवली 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 डे फॉर देम। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगले ही सीन में यहाँ पे नाडिया के साथ फिर भी लगा होता है। तो यहाँ पे नाडिया जिम को कहती है कि उसको उसका मंकी डांस बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है और वो उसे करके दिखाए, वो रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हैं कि जिम इतना खुश है कि वो एक्चुअली बहुत ही मस्ती में बहुत ही अच्छा कच्छा ही पहना हुआ है उसने और बहुत ही सही तरीके से मतलब मटक मटक के बहुत ही मस्त डांस कर रहा है, बहुत ही मतलब। और गलती से उसके फादर पीछे से देख लेते हैं कि वो क्या हरकतें कर रहा है। एक टाइम उसको फादर को लगता है कि क्या ये मेरा ही बच्चा है या मतलब चेंज हो गया था, बट फिर उनको एहसास होता है कि हाँ मैं भी ऐसा ही था। और वो अपने जवानी के दिन याद करते करते खुद मतलब डांस करने लगते हैं, मस्ती मारने लगते हैं और लिटरली में बहुत ही मस्त बंदे हैं वो। तो भाइयों कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको मतलब बताऊंगा कि मैं हमको इस मूवी से क्या सीखने को मिला और इस मतलब मूवी से हमको क्या मतलब लर्निंग मिली और मूवी के अंदर हमको हर एक कैरेक्टर से क्या सीखने को मिला। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर के साथ, जिम। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हम उनको। उस कैरेक्टर की एक सबसे अच्छी खास बात थी, वो किसी को मना नहीं किया करता। जब नादिया ने उसको बोला कि अपना नंगा डांस मतलब करके दिखा तो भी उसने मना नहीं किया। नादिया ने उससे पूछा कि क्या आपको हिस्ट्री की मतलब वो क्लास पसंद है, हालांकि उसकी जो उसको पसंद थी बायोलॉजी की क्लास, लेकिन फिर भी उसने हिस्ट्री के लिए हाँ बोल दिया। देखो मतलब कभी भी किसी को मना नहीं करता, हर एक के आगे खड़ा रहता है, अपने हाथ पर वो मतलब वो निर्भर है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इससे हमको क्या सीखने को मिलती है? इससे हमको यही सीखने को मिलती है कि इट डजंट मैटर कि आप कितने बड़े लूज़र हो, ठीक है, आप उसकी पूरे के पूरे जब वो कर लेता है, वो नादिया के सामने बिल्कुल आ जाता है और कुछ कर नहीं पाता। नादिया की मतलब नदी में वो मतलब बहने से पहले ही मतलब उसका मतलब सब मतलब वो छूट जाता है। तो पूरे मतलब कॉलेज में स्कूल में उसकी वो बेइज्जती होगी, लूज़र का नाम उसको दे गया, लेकिन फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी, फिर भी वो खुश मिजाज मतलब रखा गया। और नादिया ने भी उसको अप्रिशिएट किया, उसको समझा और बाद में उसको एक दूसरी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई मिशेल, उसने भी उसको अपनाया। तो यही हमको सीख मिलने को मिलती है कि इट डजंट मैटर कि आपके अंदर कितनी भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप खुश रहो, अपने आप पे मतलब वो विश्वास रखो और बढ़ते चलो अपने लक्ष्य को मतलब वो पूरा करने के लिए। और लास्ट में उसको मतलब मिल भी गया उसका लक्ष्य, हालांकि उसके बाप का साथ था उसके साथ, वो भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो फिंच है, पॉल, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। बहुत ही उलझा हुआ कैरेक्टर था वो, मतलब अकेले में रहना, किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप भी ना करना, किसी के करीब ना जाना। लोग उसे जो भी उसके कॉलेज के बंदे थे वो उसको काफ़ी मतलब बड़ा खिलाड़ी समझते थे, बहुत ही डेंजर खिलाड़ी और सब कुछ मतलब इस टाइप का आदमी समझते थे उसको। बेसिकली उसके अंदर क्या था कि उसको अपनी उम्र से बड़ी औरतें पसंद थी, मतलब अपनी उम्र से 15-20 साल की बड़ी औरतें, ऐसे कई होते हैं आजकल मतलब भाई मतलब जो भी है। लेकिन उसके अंदर उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? देखो जब स्टिफलर ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, ठीक है, जब उसको मतलब जुलाब की गोलियां दे दी और सबके सामने मतलब उसको लूज़र एक तरह से उसकी जो छवि थी इतनी अच्छी थी वो सब बिगाड़ दी, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। लास्ट में उसने स्टिफलर की
वो तो आपको पता है, ठीक है। उसको भी अपनी मंजिल मिल गई क्योंकि उसने अपने करैक्टर को नहीं छोड़ा, जैसा वो था वो वैसा ही रहा, एक यूनिक, एक मस्त बंदा, क्यूट बंदा, काफ़ी अप्रिशिएट किए थे उसको भी हम, ठीक है। करैक्टर की बात करेंगे, वो है केविन। ऐसा करैक्टर शायद आप भी होंगे, हर एक जगह मिल जाता है हमको, ठीक है। एक लड़का जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड के नाम पर सिर्फ फ्रेंड होती है, एक तरह से मतलब फ्रेंड जोन। और वो लड़का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहता है, उसको लगता है वो रात को मतलब सोचता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं कहीं ये लेके जाऊँ, वहाँ लेके जाऊँ, वहाँ लेके जाऊँ। लेकिन वो इसी हड़बड़ाहट की वजह में मतलब वो मेन जो रिलेशनशिप का एक जो संगीत है, एक जो मतलब धुन है, वो मिस कर देता है कि उसे गर्लफ्रेंड नीचे जाने के लिए बोल रही थी, तो नीचे जाता है, किताबों में वो पढ़ता है कि वो कैसे करे, और एंड में वो अपने गोल को हासिल भी कर लेता है। और एक करैक्टर के बारे में मैं एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा, वो है जिम के डैड वन ऑफ माई फेवरेट करैक्टर। यार जिम कितना लकी है यार, क्योंकि उस उम्र में या फिर कभी भी मतलब जब मेरे को उस तरह की मैगजीन्स की जरूरत हुआ करती तो मैं ढूंढा करता, मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाया करता। कभी कभी मतलब मैं एक्स्ट्रा पैसे देके ब्लैक में या फिर मतलब इधर उधर से अपने दोस्तों से फ़ोन करके अरेंज किया करता, और बहुत ही मुश्किल होती। लेकिन उसके डैड खुद उसके लिए उसकी भावनाओं को समझ के, आजकल के मतलब जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं को समझ के मैगजीन्स का उसके लिए लेके आए हैं। दैट इज़ लिटरली मतलब वेरी अप्रिशिएबल यार, मतलब। और उसके डैड ने देखा कि मतलब वो किस तरह से डांस कर रहा है, उसके डांस के साथ वो डांस भी किए, उसको एक्सेप्ट किया, मतलब वो एज ए फ्रेंड उस अपने बेटे के साथ जिम के साथ हमेशा खड़े रहे। उनको पता था कि जिम के अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, उन्होंने उनको अच्छी अच्छी मैगजीन दी, मतलब हाँ कुछ ज़्यादा अच्छी थी वो मैगजीन, और मतलब उन्होंने उनको हमेशा एक मेंटर बन के उनके साथ खड़े रहे। चाहे वो स्टार्टिंग में वो पिक्चर देखते हुए मतलब वो पकड़ा गया हो, या फिर मतलब वो केक बेक में उसने अपनी उंगलियां घुसा दी हो, वो वाला सीन भी बाद में आएगा, लेकिन मस्त है यार वो। तो इस फिल्म से हमको ये सीखने को मिलती है यार कि मतलब कैसे भी आपकी लाइफ हो, खुश रहो यार, जो भी आपके गोल्स है उसको एक्सेप्ट करो, किसी के लिए भी चेंज मत हो, सबकी भावनाओं मतलब को समझो और इन्जॉय करो। लाइफ बहुत छोटी है, इन्जॉय करो। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और गुरु अंजाना को भी शेयर करो, गुरु चिंग्स को भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।